गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे। आप सभी को आज मैं परिवहन चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक है। और ऐसा सवाल आप लोग को पढ़ाया भी गया है और अच्छी तरह से जानते भी होंगे, फिर भी कुछ बच्चे नहीं जानते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर तुम लोग पढ़िए। पढ़ने से ही इस बार मार्क आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता। पिछले बार तो कोरोना की वजह से सभी को फुल मार्क्स दे दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए तुम लोग अच्छे से तैयारी करो, तभी अच्छे नंबर ला पाएंगे। जब तक अच्छा से तैयारी नहीं होगा तो नंबर नहीं ला सकते। समझ गए? तो चलते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कह रहा है मनुष्य में वृक्क में किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि मनुष्य में जो वृक्क होता है, वृक्क का इंग्लिश होता है किडनी, यानी किडनी जो होता है वह किससे संबंधित है? किडनी का क्या काम है ये पूछ रहा है। किडनी का क्या काम है? पोषण करना। किडनी का काम नहीं है पोषण करना। और श्वसन, किडनी का काम शोषण, ये भी किडनी का काम नहीं है। परिवहन, परिवहन का मतलब ले जाना ले आना, ये भी किडनी का काम नहीं है। उत्सर्जन, तो किडनी का काम है उत्सर्जन। किडनी में क्या होता है? रक्त को छाना जाता है, उसके बाद ये जो है ना पेशाब का उत्सर्जन करता है। अमोनिया का उत्सर्जन, अमोनिया से फिर यूरिया, यूरिया से फिर अगर यूरिया 2 घंटा रुक जाए पेशाब किसी का तो वो क्या हो जाता है? अमोनिया में बदल जाता है। तो किडनी का काम, मेन काम है उत्सर्जन। समझ गया? किडनी किसका बना होता है? तो नेफ्रॉन का। ढेर सारे नेफ्रॉन का किडनी बनाता होता है, लगभग 8 से 10 लाख के बीच जो नेफ्रॉन होता है किडनी का में बना होता है। तो मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे अगला सवाल दिया है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा जो होता है ना, ये हमारा हाइड्रा का पौधा है। मान लो इस प्रकार का हाइड्रा का पौधा होता है, इस प्रकार का हाइड्रा पौधा है। तो हाइड्रा के ऊपर ये केस जैसा होता है, बालों के जैसा जो होता है, इसको कहते हैं स्पर्शक। इसको कहते हैं स्पर्शक। तो कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। इसके ऊपर में जो होता है ना स्पर्शक पाया जाता है। यही हाइड्रा जब थोड़ा बड़ा होकर यहाँ से कट जाता है ना, तो इसको कहते हैं मुकुलन विधि। कट के गिर जाना, दूसरा निकलना, मुकुलन विधि कहलाता है। समझ गया? तो कह रहा मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। तो सामने हम देख रहे हैं कि हाइड्रा में जो है ना स्पर्शक है। मस्तिष्क भी नहीं है, तंत्रिका भी नहीं, मुख भी नहीं, और क्या है? तो स्पर्शक। तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो स्पर्शक। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? स्पर्शक। आगे दिया है, कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र जो हमारा, यानी कि खुला परिसंचरण तंत्र का मतलब ये हुआ कि रक्त जो शरीर में बहता है, मनुष्य में देखो तो एक खास नस होता है, नली होता है, जिससे ब्लड जो है यहाँ से वहाँ जाता है। जीव जंतु में भी ऐसा होता है, लेकिन खुला परिसंचरण तंत्र जो होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। समझ गया? अब कह रहे हैं कि देखो खुला, यानी कि वो खुला, उसमें कोई बंद नहीं है। तो हमने पहले बता दिए हैं कि कॉकरोच एक ऐसा जीव है जिसमें खुला रक्त परिसंचरण होता है, यानी कि खुला उसमें रक्त, कोई नस नहीं होता है, कोई नली नहीं होता है जिससे ब्लड का परिवहन हो यहाँ से वहाँ। तो कॉकरोच है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधे में जाइलम द्वारा पौधे का स्थानांतरण होता है। पौधा में जो जाइलम होता है, मान लो ये हमारा वृक्ष है, ये वृक्ष है, ये इसके जड़ है, ये सब जो है मूल रोम है, ये जड़ हो गया। यहाँ से तना, यहाँ से जड़ से खनिज लवण को ले जाता है, तो ले जाने का काम करता है पत्ती तक जाइलम। ले जाने का काम करता है पत्ती तक जाइलम, और पत्ती से सभी भाग तक ऊपर नीचे चारों दिशा में फैलाने का काम करता है कौन? यानी कि ऊपर नीचे दोनों दिशा में फ्लोएम। फ्लोएम। तो क्या कह रहा है कि पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है।
ऑप्शन दिया है नीचे की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर नीचे दोनों ओर, इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम का क्या काम है? नीचे से खनिज लवण को ले जाना, ऊपर की ओर पत्ती तक पहुंचाना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा वो, ये नीचे से, नीचे की ओर नहीं, ये तो गलत हो जाता है। दूसरा है ऊपर की ओर, ये सही हो जाता है। बाकी ये ऊपर नीचे तो फ्लोएम का काम है, ये भी गलत है इन्हीं से। तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो क्या जाइलम का काम होता है कि खनिज लवण को जड़ से अवशोषित करके पत्ती तक पहुंचाना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई निम्न में से कौन है? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि किडनी जो जिससे बना हुआ है उसको क्या कहते हैं? जो किडनी में बनाने का और उसके अंदर काम करता है, यानी बनाने का जो काम करता है किडनी को, वो इनमें से कौन है? जो उसका रचना कर रहा है और उसमें क्रिया कर रहा है, बना भी रहा है और काम भी कर रहा है, वो कौन है? कार्डियक्स है, नेफ्रॉन है, पिल्विस है, मेंडुला है। 4 ऑप्शन दिया है। तो हमने पहले बता दिए कि लगभग 8 से 10 लाख जो होता है नेफ्रॉन किडनी के अंदर रहता है, वही इसका रचना करता है और वही क्या करता है, कार्य भी किडनी के अंदर करता है। नेफ्रॉन ही है जो वृक्क की रचना एवं क्रियात्मक इकाई है, वही इसका रचना करता है। इसी को वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। समझ गए? नेफ्रॉन। आगे दिया है अगले क्वेश्चन, हरे पौधे में पोषण की विधि होता है। हरा पौधा जो भी होता है ना, उसमें पोषण की विधि है। हरा पौधा दूसरे से कभी भोजन नहीं मांगा, जैसे मनुष्य हो गया, और भी जीव जंतु है जो दूसरे पे आश्रित होते हैं। हरा पौधा दूसरे पे कभी भी आश्रित नहीं हुआ, अपने आप पर जो है वो भोजन तैयार किया अपने आप में। और वह किसके मौजूदगी में करता है? तो सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, ऑक्सीजन, जल, इन सब की मौजूदगी में जो है हरे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो वह जो हो क्या कह रहा है कि हरे पेड़ पौधे में पोषण की विधि है, तो वह है स्वपोषी। वह क्या है? स्वपोषी। देखो ऑप्शन में दिया है प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी, ये सब तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें स्वपोषण है, खुद का वो अपने स्वयं भोजन बनाते हैं, तो स्वपोषी हो गया। डी नंबर ऑप्शन। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? यानी कौन सा श्वसन हम करते हैं जिससे अधिक हमें ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है? वह है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यही सब ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए कह रहा है वायवीय श्वसन का मतलब हुआ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अवायवीय श्वसन का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तीसरा ऑप्शन कह रहा ए बी दोनों, और चौथा कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला जो है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग को ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बिल्कुल नहीं। यानी कभी कभी घुटन महसूस होने लगता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसलिए ऊर्जा सबसे अधिक किसमें मिलता है? वायवीय श्वसन में, वायवीय श्वसन में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का जो अवशोषण होता है मुख्य रूप से वो कहाँ होता है? आमाशय यानी पेट में, पक्वाशय में, बड़ी आंत। पेट में एक छोटी और बड़ी 2 आंत है। बड़ी आंत का काम है कि उसको मलद्वार तक ले जाना, और भोजन जो का अवशोषण होता है पूरी तरह से वो इलियम में होता है, इलियम में। तो ऑप्शन डी नंबर है सही। इलियम में भोजन का अवशोषण होता है पूर्ण रूप से, और फिर मलद्वार के रास्ते वो बाहर निकल जाता है। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन आ गया है, कह रहा है द्विखंडन होता है, यानी विखंडन में ही होता है द्विखंडन। विखंडन जो होता है ना, उसी का भाग है द्विखंडन बहुखंडन। विखंडन का ही भाग है द्विखंडन बहुखंडन। तो द्विखंडन होता है, ऑप्शन दिया है किसमें जो है द्विखंडन होता है, यानी 2 भाग में बंटना
द्विखंडन कहलाता है। उससे अधिक भाग में, दो से अधिक जैसे ही होता है, बटता है, वो हो जाता है बहुखंडन में। तो कह रहा अमीबा में होता है द्विखंडन, परामेशियम में, लिस्मेनिया में, इनमें से कोई नहीं। तो देखो कि इसमें होता है, ये जो है ना, इसमें अमीबा जो होता है ना, अमीबा होता है इसी में। जो किस प्रकार होता है, अमीबा इस प्रकार का होता है। ये क्या करता है, धीरे धीरे पचकता है, ये धीरे धीरे पचकता है। ऐसे देखो पचकना शुरू होगा, यहाँ ये है, पचकना शुरू हुआ, पचकते पचकते क्या होता है, इस प्रकार का हो जाता है। इस प्रकार का होता है। ये पूरी पचक गया, और पचकने के बाद ये यहाँ से टूट जाता है, दो टुकड़ा में हो जाता है। तो ये हो जाता है, और ये इस प्रकार अमीबा क्या होता है, पचक कर टूट जाता है, दो भाग में बट जाता है, और फिर दोनों पूर्ण रूप से अपना जीवन यापन शुरू कर देता है। ये अमीबा, तो ये दो भाग में जैसे ही बट गया, तो इसी दो भाग को हम कहते हैं द्विखंडन। यानी बट गया दो भाग में, तो इसको क्या कहते हैं, द्विखंडन। अगर यही तीन भाग में जब बट जाता है, तो उसको कहते हैं बहुखंडन। तो कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, द्विखंडन होता है अमीबा में, परामेशियम में, लिस्मेनिया में, तो इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए नंबर होगा। अमीबा में जो होता है ना, द्विखंडन होता है। तो इस प्रकार का अमीबा होता है, और यह बट जाता है। समझ गए। अगले वीडियो में मैं आने वाला हूँ लेकर जनन चैप्टर से कुछ सवाल, जो आप लोग तैयार रहेंगे, और आगे टेस्ट में देखते हैं कौन कितना नंबर ले आ पाते हैं। चलो अगले चैप्टर के लिए हम अगले दिन वीडियो लाएंगे।